हेलो दोस्तों, मैं लवलेश झा स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के झा क्लासेस में। दोस्तों, एडुटेरिया करंट अफेयर के प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिस टेस्ट संख्या 9। इससे पहले प्रैक्टिस टेस्ट संख्या 1 से 8 तक का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलते हुए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, बी स्वास्थ्य मंत्रालय, सी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या डी संस्कृति मंत्रालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। प्रश्न संख्या 2, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए जयराम रमेश, बी रमेश पोखरियाल निशंक, सी जयशंकर प्रसाद या डी अरुंधति राय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जयराम रमेश। जयराम रमेश के द्वारा द लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक लिखा गया है। प्रश्न संख्या 3, देश का पहला अनाज एटीएम पायलट परियोजना के रूप में किस शहर में स्थापित किया गया? ऑप्शन ए वाराणसी उत्तर प्रदेश, बी इंदौर मध्य प्रदेश, सी सूरत गुजरात या डी गुरुग्राम हरियाणा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गुरुग्राम हरियाणा। गुरुग्राम हरियाणा में देश का पहला अनाज एटीएम पायलट परियोजना की शुरुआत की गई है। प्रश्न संख्या 4, अमेजन कंपनी के द्वारा भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए बेंगलुरु, बी चेन्नई, सी सूरत, डी कोलकाता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सूरत। प्रश्न संख्या 5, हाल ही में केंद्रीय मंत्री परिषद का विस्तार किया गया, इसके संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री, किरण रिजिजू पंचायती राज मंत्री, अनुराग ठाकुर खेल मंत्री। तो इसमें सही सुमेलित कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी किरण रिजिजू। किरण रिजिजू पंचायती राज मंत्री नहीं है। किरण रिजिजू का संबंध कानून एवं न्याय मंत्रालय से है। प्रश्न संख्या 6, हाल ही में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया, उसका वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए मोहम्मद यूनुस खान, बी तौफीक आलम, सी शोएब खान या डी मोहम्मद मुस्तफा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद यूनुस खान। मोहम्मद यूनुस खान के नाम से फिल्म जगत में अभिनेता दिलीप कुमार जाने जाते थे। प्रश्न संख्या 7, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए सेरेना विलियम्स, बी सना मरीन, सी नाओमी ओसाका या डी एस्ले बाल्टी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एस्ले बाल्टी। एस्ले बाल्टी विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के महिला एकल का खिताब जीती है। प्रश्न संख्या 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 की घोषणा की है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा नई जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा की गई है। प्रश्न संख्या 9, केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग का निर्माण भारत में किया जा रहा है, वह है? ए आगरा दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे, बी मुंबई चेन्नई एक्सप्रेस हाईवे, सी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे या डी वाराणसी दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग होगा। प्रश्न संख्या 10, भारत के किस राज्य में देश का पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन है उत्तराखंड, बी गुजरात, सी केरल, डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में देश का पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान का उद्घाटन किया गया। प्रश्न संख्या 11, जुलाई में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन है 85, बी 86, सी 88 या डी 90। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 90। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को 90वां स्थान प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या 12, किस देश में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए भारत, बी मलेशिया, सी इंडोनेशिया, डी जापान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत। भारत में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। प्रश्न संख्या 13, सितंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा में बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी राजस्थान और डी पंजाब। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। राजस्थान राज्य सरकार ने राज्य के विधानसभा में बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया है।
प्रश्न संख्या 14, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया? ऑप्शन है इजराइल, बी ईरान, सी सऊदी अरब, डी यूएई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इजराइल। प्रश्न संख्या 15, युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल? ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, बी स्वास्थ्य मंत्रालय, सी विदेश मंत्रालय और डी रक्षा मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शिक्षा मंत्रालय। युवा पीएम योजना शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान। प्रश्न संख्या 16, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जैपैड 2021 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारतीय सेना भी हिस्सा लिया? ऑप्शन है रूस, बी कजाकिस्तान, सी तजाकिस्तान, डी किर्गिस्तान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रूस। प्रश्न संख्या 17, राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम है? ऑप्शन ए युवा उत्साह नए भारत का, ऑप्शन बी राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति का इस्तेमाल, ऑप्शन सी विकास कौशल और सौहार्द के लिए भारतीय युवा, या डी वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए युवा उत्साह नए भारत का। इस थीम के साथ 2021 का राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, जो कि प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 18, पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? ऑप्शन है एडीबी, बी विश्व बैंक, सी आईएमएफ या डी डब्ल्यूटीओ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विश्व बैंक। विश्व बैंक के साथ केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए एक ऋण समझौता किया है। प्रश्न संख्या 19, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है मिताली राज, बी हिमा दास, सी कोनेरू हम्पी या डी विनेश फोगाट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 20, दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? ऑप्शन है कृष्णा नदी, बी गोदावरी नदी, सी नर्मदा नदी या डी ताप्ती नदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया गया। प्रश्न संख्या 21, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन है ओडिशा, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ और डी झारखंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 22, भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? ऑप्शन है लद्दाख, बी जम्मू कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश या डी दिल्ली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। प्रश्न संख्या 23, जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित हैं? ऑप्शन है सऊदी अरब, बी अमेरिका, सी संयुक्त अरब अमीरात या डी ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात में जनवरी 2021 के संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक भारतीय प्रवासी रहते हैं। प्रश्न संख्या 24, हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? ऑप्शन ए कृषि मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी पेट्रोलियम मंत्रालय या डी खेल मंत्रालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम मंत्रालय। पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा संरक्षण क्षमता महोत्सव यानी सक्षम 2021 का आयोजन किया गया, जिससे हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी। प्रश्न संख्या 25, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है उमेश सिन्हा, बी सुनीत शर्मा, सी शोभा मंडल या डी बी के रावत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा जी को हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 26, देश में खिलौने के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय द्वारा ट्रैकथॉन 2021 की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और एमएसएमई मंत्रालय, ऑप्शन सी कपड़ा मंत्रालय एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी मतलब शिक्षा मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा एमएसएमई मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा देश में खिलौने के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ट्राइथॉन 2021 की शुरुआत की गई है। प्रश्न संख्या 27, भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी उड़ीसा या डी गुजरात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जाएगी। प्रश्न संख्या 28, कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश या डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जेल पर्यटन की शुरुआत की गई है। प्रश्न संख्या 29, किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी बासुकी को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए पूर्व मध्य रेल, बी दक्षिण रेल, सी दक्षिण पूर्व मध्य रेल या डी पूर्वोत्तर रेलवे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पूर्व मध्य रेल। प्रश्न संख्या 30, देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए सूरत, बी अहमदाबाद, सी भोपाल या डी चेन्नई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद। अहमदाबाद में भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जा रही है। प्रश्न संख्या 31, हाल ही में किन दो देशों की वायुसेनाओं के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए भारत अमेरिका, बी भारत जापान, भारत फ्रांस या डी भारत श्रीलंका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस के वायुसेनाओं के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए पंकज मित्तल, बी उमेश सिन्हा, सी अमित केसरवानी या डी नरेंद्र सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अमित केसरवानी। अमित केसरवानी को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 33, शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए लखनऊ, बी भोपाल, सी कानपुर या डी भुवनेश्वर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। लखनऊ के द्वारा पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए नगर निगम ने थैला बैंक की शुरुआत की है। प्रश्न संख्या 34, प्रधानमंत्री 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरी टाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। इनमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा? ऑप्शन ए सऊदी अरब, बी डेनमार्क, सी फ्रांस या डी ब्राजील। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डेनमार्क। प्रश्न संख्या 35, मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए फेनी नदी, बी गुमटी नदी, सी धलाई नदी या डी लोंगाई नदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फेनी नदी। फेनी नदी पर भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया है। प्रश्न संख्या 36, हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? ऑप्शन ए मलेशिया, बी सऊदी अरब, सी ताइवान या डी इराक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ताइवान। प्रश्न संख्या 37, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? ऑप्शन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय या डी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया। प्रश्न संख्या 38, इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया वन सहित 18 नए अन्य उपग्रह को किस प्रेक्षण यान के जरिए लॉन्च किया? ऑप्शन ए PSLV C48, ऑप्शन बी PSLV C49, ऑप्शन सी PSLV C50 या डी PSLV C51। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी PSLV C51। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। प्रश्न संख्या 39, इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम कौन बनी? ऑप्शन ए मुंबई सिटी FC, ऑप्शन बी ATK मोहन बगान, सी बेंगलुरु FC या डी केरला ब्लास्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई सिटी FC। मुंबई सिटी FC इंडियन सुपर लीग 2020-21 के विजेता रहे। प्रश्न संख्या 40, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता? ऑप्शन ए ली चोंग वेई,
बी ली जी जिया, सी विक्टर एलेक्सन या डी चिराग शेट्टी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ली जी जिया। ली जी जिया ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता। प्रश्न संख्या 41, तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद किसे सौंपा गया है? ऑप्शन ए विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, बी विजेंद्र पाल सिंह, सी पुष्कर सिंह धामी या डी सत्यदेव नारायण आर्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों एक बात मैं यहाँ बता दूं कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा प्लेलिस्ट में नए मुख्यमंत्री का वीडियो अपलोड किया गया है तथा नए राज्यपाल का भी वीडियो अपलोड किया गया है, जिससे आप लोग जाकर के देख सकते हैं। यह लेटेस्ट अपडेट 30 सितंबर तक का है। प्रश्न संख्या 42, महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की है? ऑप्शन है लता मंगेशकर, बी शारदा सिन्हा, सी आशा भोसले या डी अनुराधा पौडवाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आशा भोसले। आशा भोसले को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महाराष्ट्र भूषण प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 43, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा बन गया है? ऑप्शन ए पूर्वी मध्य रेलवे, बी पश्चिमी मध्य रेलवे, सी दक्षिणी मध्य रेलवे या डी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय जबलपुर में है। प्रश्न संख्या 44, जम्मू कश्मीर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन है झेलम, बी चिनाब, सी रावी या डी सिंधु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चिनाब। चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किया गया है। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया? ऑप्शन है श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी नेपाल या डी भूटान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 46, चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है? ऑप्शन है जापान, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अमेरिका या डी ए एवं बी दोनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ए एवं बी दोनों, यानी जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ CRI पहल की शुरुआत की है। प्रश्न संख्या 47, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है सलमान रुश्दी, बी रस्किन बॉन्ड, सी JK रॉलिंग या डी अनीस त्रिपाठी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड के द्वारा ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन नामक पुस्तक लिखा गया है। प्रश्न संख्या 48, टोक्यो ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन एक है कि इस ओलंपिक में पदक तालिका में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा। कथन दूसरा कि इस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का स्थान 48वां रहा। तो इसका ऑप्शन है केवल एक कथन सही है, ऑप्शन बी है कि केवल 2 कथन सही है, ऑप्शन सी है कि दोनों कथन सही है, या ऑप्शन डी दोनों कथन असत्य हैं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों कथन सही है। कथन एक कह रहा है कि इसका आंसर होगा दोनों कथन सही है। कथन एक है कि इस ओलंपिक में पदक तालिका में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा। अमेरिका कुल 113 पदक के साथ 1 नंबर पे रहा और इस ओलंपिक पदक में भारत का स्थान 48वां रहा। इस ओलंपिक पदक सही में भारत को 7 मेडल के साथ 8वें स्थान पर रहा, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते थे। प्रश्न संख्या 49, बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि है। ऑप्शन ए 64,180 करोड़, बी 64,140 करोड़, सी 64,150 करोड़ या डी 64,000 करोड़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 64,180 करोड़ रुपए आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए आवंटित राशि है। प्रश्न संख्या 50 और यह सेट का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका 34,83,263 करोड़ रुपए 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।